एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो टाइम के बारे में है। जी हाँ, बहुत सारे मर्दों को ना तो इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, ना स्टैमिना, ना स्ट्रेंथ, ना किसी और चीज़ की प्रॉब्लम होती है। वो अक्सर असंतुष्ट अपने टाइम को लेके रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने समय को बढ़ाना, वो चाहते हैं कि वो थोड़ा और टाइम तक बेड पे टिके रहे, बट नहीं हो पाता। अक्सर ओवर एक्साइटमेंट में उनका जल्दी गिर जाता है, अक्सर वो खुद गिरा देते हैं, अक्सर उनको काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो वीडियो है वो बिना दवाई के आप कैसे अपने टाइम को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, उसी टेक्निक के बारे में है। जी हाँ, देखिए, अगर आप दवाई के साथ बढ़ाना चाहते हो तो इंस्टेंट सोल्यूशन बहुत सारे हैं, जैसे कि डिले स्प्रे का इस्तेमाल कर लो तो इंस्टेंट आपका टाइम बढ़ जाता है, या फिर आप कोई दवाई खा लो तो 1-1.5 महीने में आपका टाइम तो बढ़ ही जाएगा। बट बहुत लोग बिना दवाई के टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। बट अगर आप बिना दवाई के टाइम बढ़ाना चाह रहे हो ना दोस्तों, तो सब्र तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र अगर आप नहीं करोगे फिर रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा। आप दवाई भी नहीं खाना चाहते, आप कुछ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, पर आप ये भी चाहते हो कि आपका टाइम बढ़ जाए, तो कैसे चलेगा? सब्र तो करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, अगर आप उसी रास्ते में चलना चाहते हो। देखिए, आज मैं 2 टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ। पहला स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक और दूसरा स्क्वीज। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है ना, वो उन लोगों के लिए है जिनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जिनका बहुत ही जल्दी नहीं गिर जाता। कम से कम 2-3 मिनट तो वो अपने आप को टिका ही लेते हैं, उसके बाद उनका गिर जाता है। अगर वो कंट्रोल कर सके ना, तो शायद इस टाइम को वो 5 मिनट से 10 मिनट भी कर सकते हैं, बट उनका गिर जाता है, ओवर एक्साइटमेंट में गिर जाता है, यानी कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, या फिर वो गिरा देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि टाइम बढ़ाए कैसे, करे क्या। और मैं दूसरी जो टेक्निक बारे में बताने वाली हूँ वो है स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज टेक्निक उन लोगों के लिए है जिनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। स्क्वीज टेक्निक कैसे करनी है, कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, वो सारी चीज़ें वीडियो में बताने वाली हूँ। बट दोस्तों, वंस अगेन, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन आपने कर लिया और वो सोचा रही है ऋतु ने बकवास किया है। ऋतु बकवास नहीं करती, पर ऋतु की जो बोल होती है ना, वो तभी काम में आएगा जब आप सब्र से कम इसको 1 महीना करोगे। कर सकते हो ना? अगर कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी दोस्तों। बिना दवाई के सचमुच बेड पे तब तक टिक पाओगे जब तक आप टिकना चाहते हो। तो चलिए, बात पहले टेक्निक के बारे में करते हैं, वो है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। ये जो टेक्निक है ना, उन सारे मर्द इस्तेमाल करते हैं जो सेक्स के मामले में माहिर होते हैं, यानी कि जो बेड पे हमेशा लंबे समय तक ही टिकते हैं। अब ये लंबे समय तक टिकने में मतलब ये नहीं है कि वो गर्जन देते जा रहे हैं, फिर भी उनका 15 मिनट में नहीं गिर रहा। नहीं, वो इस टेक्निक को अप्लाई करके हमेशा अपने टाइम को इंक्रीज करते हैं। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक आप समझ ही रहे हो, स्टॉप करना फिर स्टार्ट करना, यानी कि शुरू में जब आप फ्रिक्शन लगाते हो ना दोस्तों, तो उस वक्त आपकी बॉडी स्टिमुलेट होती है। आपका जो प्राइवेट पार्ट है, आपकी जो लिंग है, उसमें स्टिमुलेशन पैदा होता है। फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेंसिटिव होता है। फिर आप अचानक फील कर रहे हो कि आपको कुछ फील हो रहा है, ऑर्गेज़म वाली फीलिंग्स, और आप डिस्चार्ज करने वाले और कर भी देते हो। ये जो समय होता है ना, इसमें यहाँ आपको रोक लगानी है, आपको कंट्रोल लानी है। जब आप फ्रिक्शन लगा रहे हो, आपको स्टिमुलेशन मिल रहा है, तब तो आपको अच्छा फील हो रहा है ना, प्लेजर मिल रहा है ना। बट जब ऑर्गेज़म वाली फीलिंग आ रही होती है ना आपको, कि गिरने ही वाला होता है, उस टाइम पे आप बाहर निकल दो, या शुरू में थोड़ी देर पहले ही बाहर निकाल दो। जब आप बाहर निकाल दोगे ना दोस्तों, आप खुद देखोगे कि आपका डिस्चार्ज नहीं होगा। बट डरो मत, इरेक्शन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इरेक्शन आपका बरकरार रहेगा। निकालने के बाद फिर थोड़ा सा चुम्मा चाटी कर लो, यानी कि फोरप्ले में वापस इन्वॉल्व हो जाओ, फीमेल के ब्रेस्ट के साथ, उनके होठ के साथ, उनकी बॉडी के साथ थोड़ा सा खेलो, फिर आप फ्रिक्शन देना स्टार्ट करो। अब दूसरे किसी पोजीशन में, सेम पोजीशन में करोगे ना, बोर हो जाओगे। यानी कि अभी आपने मिशनरी ट्राई किया, अब थोड़ा सा औरत को घुमा लो यार, डॉगी स्टाइल में ट्राई कर लो, या खुद बेड से उतर जाओ, या फीमेल को बेड से उतार दो। कोई भी एक चीज़ कर लो, पोजीशन को चेंज कर लो, मतलब रोमांचकर लगेगा, यानी कि थोड़ा मतलब कि एक्साइटमेंट बढ़ेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कभी कभार अगर कर भी लोगे तो। इससे क्या होता है ना, ये जब बारी बारी आप ऑर्गेज़म फील करने से पहले ही निकाल देते हो ना, तो डिस्चार्ज होते होते आपका रुक जाता है, ये सीमन जो है वो वापस चला जाता है, डिस्चार्ज नहीं होता। और जब आपको लगे ना आपकी वाइफ संतुष्ट हो गई, यानी कि 5, 7, 10 मिनट का खेल आपका हो गया, अब आप फाइनल स्ट्रोक दो और डिस्चार्ज कर लो।
इससे हर बार आपकी औरत भी संतुष्ट होगी, आपका टाइम भी बढ़ेगा। टाइम कभी भी किसी भी मर्द का कंटिन्यूअसली 15 मिनट हो नहीं सकता। अगर जिसको है ना उसको डिलेड इजैकुलेशन की दिक्कत है भाई, वो परेशान रहता है कि मेरा इजैकुलेशन क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों गिर नहीं रहा, वो फिर डॉक्टर के पास भागता है कि भाई मुझे ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा गिर जाए जल्दी। तो कोई भी मर्द कंटिन्यू 15-20 मिनट आधा घंटा नहीं कर सकता। वो हमेशा इस टेक्निक को ट्राई करता है, हर बार अपने इजैकुलेशन को रोकता है, फिर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करता है, फिर कंटिन्यू करता है। इससे उनको इरेक्शन की भी कोई दिक्कत नहीं होती और उनका स्ट्रेंथ स्टेमिना ही बचा रहता है। कंटिन्यू स्ट्रोक मारना इतना आसान है भाई, थक जाता है इंसान। अगर धीरे धीरे करोगे, बारी बारी करोगे तो थकोगे नहीं और सेक्स भी बढ़िया होगा। हो गया पहला टेक्निक। ये वो लोग करते हैं जो लोगों को प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है और है भी वो, तो भी ये टेक्निक काफ़ी काम में आता है। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक के बारे में। जिनको है ये दिक्कत वो करेंगे क्या, वो करेंगे स्टॉप एंड स्क्वीज टेक्निक। यानी कि निकाल सिर्फ नहीं देना, निकालने के बाद ये जो उनका साइज है ना, इसके कैप सेक्शन को ऐसे ज़ोर से स्क्वीज करना है। इतना ज़ोर से नहीं कि फ्रैक्चर हो जाए, आई मीन टू से कि थोड़ा सा ज़ोर से स्क्वीज करोगे ताकि थोड़ा पेन हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं। स्क्वीज करो तो आप देखोगे वहाँ पे जो स्क्वीज करने के बाद आपका सीमन बाहर नहीं आता। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको 1-2 बार डिस्चार्ज हो भी जाए। आप बोलोगे यार मैंने 2-3 बार ट्राई किया नहीं हुआ। जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन किनको होती है बोलो, जिनको अपने इजैकुलेशन पे कंट्रोल नहीं होता, जो हाइपर सेंसिटिव है, बॉडी हाइपर सेंसिटिव है, आपका साइज जो है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी है, तो 2-3 बार शुरू शुरू में हो ही सकता है कि आपने निकाल दिया, आप स्क्वीज करने ही गए कि निकल गया हो सकता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट तीसरी बार चौथी बार जब ट्राई करोगे ना तो नहीं गिरेगा। जब आप मतलब 1-2 बार स्ट्रोक लगाने के बाद ही आप देखोगे आपका गिर रहा है, निकाल दो भाई। 1-2 बार स्ट्रोक मारने के बाद ही निकाल दो। थोड़ा सा अपना स्क्वीज करो और उस दौरान अगर आप नहीं चाहते हो कि औरत के सामने एम्बैरेस होना तो आप उनके बॉडी को सहला सकते हो। औरतें ना अक्सर अपनी आंखें बंद ही करने रखती है, भारतीय औरतें खास तौर से। तो अगर उनके होठ के साथ थोड़ा सा खेलोगे, उनके ब्रेस्ट के साथ थोड़ा सा खेलोगे तो वो शायद ना समझे कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप नहीं चाहते और चाहो तो आप अपने औरत के साथ डिस्कस करके ही सारी चीज़ें कर सकते हो, अगर वो अंडरस्टैंडिंग हो। अगर मर्द अक्सर इन सारी चीज़ों के बारे में ना अपने औरत के सामने बोलता ही नहीं, खैर वो अलग बात है। ये जो स्क्वीज टेक्निक है ना, जब आप स्क्वीज कर रहे हो, स्क्वीज टेक्निक में भी पहले तो आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। धीरे धीरे आपका टाइम जो है वो 20 सेकेंड 30 सेकेंड से 1 मिनट तक पहुँचता है, फिर धीरे धीरे 2 मिनट तक पहुँचता है। जब ये 2 मिनट तक पहुँचेगा ना तब आप स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक को ट्राई करना शुरू करो, जो मैंने पहले टेक्निक में कहा है। बट उससे पहले ये स्क्वीज टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वीजिंग से क्या होता है, आपकी यहाँ जो वेन्स है, जो नर्व्स है, जो हाइपर सेंसिटिव होकर रखे हैं, उसमें वो हाइपर सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है, जिससे डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आपकी सॉल्व होती है। बट वंस अगेन धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है भाई। 1-2-3 में हो सकता है फेल हो जाओ, बट चौथी 5वीं 7वीं बार जब आप ट्राई करोगे धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ भी चीज़ अचीव करना इतना आसान नहीं है। दवाई खा के, डिले स्प्रे का इस्तेमाल करके टाइम तो बढ़ाया ही जा सकता है, बट अगर आप बिना दवाई के करना चाहते हो तो ये रामबाण है आपके लिए। प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू करो। आप खुद 1 महीने बाद देखोगे कि हाँ ऋतु ने सही कहा था, अब मैं 2 मिनट तक तो आराम से कर पाता हूँ। देखो भाई, जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत है ना, वो 2 मिनट भी कर ले, बहुत बढ़िया बात है। फिर धीरे धीरे उनका खुद ही टाइम बढ़ जाएगा अगर वो प्रैक्टिस को जारी रखते हैं तो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती हूँ आपके लिए जो हमारे सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।